प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह। आज अपन अलजेब्रा में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं। कोई भी ग्रुप है उसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, यानी ग्रुप में किसी अवयव की कोटि अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। डेफिनेशन है, माना जी स्टार ग्रुप है, माना जी स्टार ग्रुप है, तो ए मान लो जी का एलिमेंट है, तब अवयव ए की कोटि एन कहलाती है यदि एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए की पावर एन बराबर ई, जहाँ ई क्या होता है, तत्समक अवयव होता है, जहाँ ई तत्समक अवयव, इसे ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन से व्यक्त करते हैं, इसे ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन से व्यक्त करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा समझते हैं। जी स्टार कोई ग्रुप है, ए क्या है, जी का कोई एलिमेंट है, तब ए की कोटि एन कहलाएगी यदि एन छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, यानी जीरो से बड़ा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ताकि ए की पावर एन करने पे क्या आ जाए, ई आ जाए, तत्समक अवयव आ जाए। अब ए की पावर एन का मतलब प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है इंटीग्रल पावर। ए की पावर एन का मतलब होता है ए की ए से एन बार संक्रिया। तो यानी सीधा सा मतलब है, ए की ए से अगर एन बार संक्रिया करवाने पे अगर तत्समक अवयव आता है, तब ए की कोटि क्या कहलाती है, एन कहलाती है। इसे ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन से व्यक्त किया जाता है। यदि इस प्रकार के एन का अस्तित्व नहीं होता है, तब उस अवयव की कोटि अनंत या अपरिमित कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल अपन प्यारे बच्चों समझते हैं, जी इज इक्वल टू मैंने ले लिया, जैसे मान लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अपन ये बात जानते हैं कि ये गुणा संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। तत्समक अवयव की कोटि सदैव 1 होती है, तत्समक अवयव की कोटि सदैव 1 होती है, तो ऑर्डर ऑफ 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अपने को ओमेगा की कोटि देखनी है, तो ओमेगा की कम से कम अपन कितनी घात करें कि तत्समक अवयव आ जाए। यहाँ तत्समक अवयव कितना है, 1 है, तो ओमेगा की कम से कम घात कितनी करें कि तत्समक अवयव आ जाए, यानी 1 आ जाए। तो ओमेगा की अगर अपन कम से कम घात 3 करेंगे, तब क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 हो जाएगा। ऐसे ओमेगा स्क्वायर की कोटि देखनी है, तो ओमेगा स्क्वायर की कम से कम अपन कितनी घात करें कि तत्समक अवयव आ जाए। ओमेगा स्क्वायर की अगर अपन 3 घात करेंगे, तब क्या आएगा, तत्समक अवयव आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर भी प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ 1 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर है वो 3 हो जाएगा। आगे अपन एक थ्योरम पढ़ेंगे कि किसी भी अवयव की जो कोटि होती है वो ग्रुप की कोटि से हमेशा कम या बराबर होती है। और यहाँ अपन देख रहे हैं, देखो प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से कम या बराबर ही आ रही है। ग्रुप की कोटि यहाँ पे 3 है। एक छोटा सा कंसेप्ट अपन यहाँ पे और देख सकते हैं, या आगे अपन थ्योरम को डिस्कस कर लेंगे। यानी किसी भी ग्रुप के अंदर उसकी अवयव की कोटि और उसके जो प्रतिलोम होता है उसकी कोटि हमेशा क्या होती है, सेम होती है। यहाँ आप देख रहे हैं ओमेगा का प्रतिलोम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि ओमेगा को अगर ओमेगा स्क्वायर से गुणा करें तो तत्समक अवयव आता है। तो इसका मतलब ओमेगा का प्रतिलोम ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब कंसेप्ट ये होता है कि अवयव की कोटि और उसके प्रतिलोम की कोटि हमेशा समान होती है। और यहाँ अपन देख रहे हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों की कोटि कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और एग्जाम्पल प्यारे बच्चों अगर देखें तो जी बराबर जैसे ले लिया 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा ले लिया। अपन ये बात जानते हैं, ये गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। तत्समक अवयव की कोटि सदैव 1 होती है, तत्समक अवयव की कोटि सदैव 1 होती है।
अब -1 की कोटि देखनी है तो एक तरीका ये भी है कि -1 को -1 से कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए। -1 को -1 से संक्रिया करवाएंगे तब एक आएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर करने पे एक आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आयोटा को आयोटा से कितनी बार संक्रिया करवाएं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि a की पावर n का मतलब क्या है, a की a से n बार संक्रिया ही तो है। तो इस बात को अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि आयोटा को आयोटा से कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए। संक्रिया वही करवानी है जिस संक्रिया के लिए G ग्रुप है। तो आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे -1 आएगा, फिर आयोटा से गुणा करेंगे माइनस आयोटा आएगा, फिर आयोटा से गुणा करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं आयोटा की पावर 4 करने पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आयोटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ आयोटा 4 हो जाएगा। माइनस आयोटा की कोटि देखनी है तो माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से कितनी बार गुणा करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए। माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से गुणा करेंगे ये -1 आएगा, फिर माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तो ये आयोटा आएगा, फिर वापस माइनस आयोटा से गुणा करेंगे तब ये 1 आएगा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं माइनस आयोटा की पावर 4 करने पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों अपन देख रहे हैं प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से कम या बराबर आ रही है। दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि प्रत्येक किसी भी अवयव की कोटि उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। यहाँ आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे के प्रतिलोम है और दोनों की कोटि यहाँ पे समान है। और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे G बराबर दे रखा है 0 1 2 3 4। अपन जानते हैं ये +5 संक्रिया के लिए ग्रुप होता है। तत्समक अवयव +5 संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और तत्समक अवयव की कोटि हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब अपने को 1 की कोटि देखनी है तो अपन ये देखेंगे 1 की 1 से कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आए। 1 की 1 से संक्रिया करवाएंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। तब तक अपन संक्रिया करवाएंगे जब तक तत्समक अवयव नहीं आ जाता है। 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, फिर 1 जोड़ा 3 आ गया, फिर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, फिर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 0। मोडुलो योग संक्रिया को प्यारे बच्चों इस तरीके से डिफाइन करते हैं, अगर दोनों को जोड़ने पे 5 से कम आता है तब तो वही लिखा जाता है, और अगर दोनों को जोड़ने पे 5 या 5 से ज़्यादा आता है तो a प्लस बी में से 5 घटा देते हैं, या a प्लस बी में 5 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वो लिखा जाता है। a प्लस बी में 5 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे अपन 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर 3, फिर 4, 5। 5 होती ही क्या हो जाएगा, 5 का भाग लग जाएगा, और 5 का भाग लगेगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। तो यहाँ अपन 1 की 1 से 5 बार संक्रिया करवा रहे हैं तब 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 5। यानी इस बात को अपन ये कह सकते हैं कि कम से कम कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। कम से कम 5 बार संक्रिया करवाएंगे तब तत्समक अवयव आएगा, तो इसका मतलब 1 की कोटि कितनी हो जाएगी, 5। अब 2 की कोटि देखते हैं। 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4, फिर 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। 6 का मतलब 1 हो गया, फिर 2 जोड़ेंगे 3, 3 का मतलब 3 रहेगा, फिर 2 जोड़ेंगे 5, 5 का मतलब 0। तो ऑर्डर ऑफ 2 भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 की कोटि देखेंगे। 3 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6। 6 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 का मतलब 1। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 का मतलब हो गया 2। फिर 3 जोड़ेंगे 5, 5 का मतलब 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ऑर्डर ऑफ 3 भी कितना हो जाएगा, 5। ऐसे ही 4 की कोटि देखेंगे तो 4 की कोटि कितनी आएगी, 4 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 8, फिर 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12, फिर 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 16, फिर 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 20। 20 का मतलब हो जाएगा 0। तो ऑर्डर ऑफ 4 भी कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे एक अवयव की कोटि 1 हो जाएगी, बाकी सभी अवयवों की कोटि कितनी हो जाएगी, 5। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है G बराबर दे रखा है अपने को 0 1 2 3, संक्रिया दे रखी है यहाँ पे +4।
संक्रिया +4 है तो तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तत्समक अवयव की कोटि हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो 0 की कोटि 1 हो जाएगी। अब 1 की कोटि देखेंगे। 1 की 1 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4। 4 का मतलब 0। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 4। ऑर्डर ऑफ 1 4 हो जाएगा। फिर 2 की कोटि देखेंगे तो 2 की 2 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। 2 में 2 जोड़ेंगे 4। 4 का मतलब 0। मोडुलो योग संक्रिया जैसे ही 4 आएगा, 4 का भाग लग जाएगा, जो शेष फल आएगा वो लिखा जाएगा। तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4। 4 का मतलब हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ 2 की अपन ने 2 बार संक्रिया करवाई। 3 की कोटि देखेंगे। 3 में 3 कितनी बार जोड़ेंगे, 0 आ जाए। 3 में 3 जोड़ेंगे 6। 6 का मतलब हो गया 2। फिर 3 जोड़ेंगे 5। 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। फिर अपन इसके अंदर 3 जोड़ेंगे तो 4। 4 का मतलब 0। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 अवयवों की कोटि कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 1 अवयव की कोटि 1 हो जाएगी और 2 की कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि से कम आ रही है, कम या बराबर आ रही है। तत्समक अवयव की कोटि सदैव 1 होती है और ग्रुप में तत्समक अवयव ही एक ऐसा अवयव होता है जिसकी कोटि 1 होती है। से सभी अवयवों की कोटि क्या होती है, 1 से अधिक होती है। और अपन एक एग्जाम्पल प्यारे बच्चों समझ सकते हैं। जी बराबर ले लिया, जैसे अपन ने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 संक्रिया ले ली अपन ने, ले ली मोडुलो गुणन 7, ये ले ली। अब यहाँ पे तत्समक अवयव 1 होगा और तत्समक अवयव की कोटि हमेशा क्या होती है, 1 होती है। से सभी अवयवों की कोटि अपन ज्ञात करेंगे। जैसे 2 की कोटि ज्ञात करनी है तो ये देखना है 2 को 2 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आए। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। फिर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। 8 का मतलब 1 हो गया। 8 का मतलब हो जाएगा 1। फिर 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। 8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। तो यानी 2 को 3 बार संक्रिया करवाएंगे तब तत्समक अवयव आ रहा है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 की 3 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आएगा। 3 की 3 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 9। 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। फिर 3 से संक्रिया करवाएंगे 6। फिर 3 से संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा, 18। 18 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। फिर 3 से संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा, 12। 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 5। बारह का मतलब हो जाएगा 5। फिर 3 से संक्रिया करवाएंगे तो कितना आएगा, एक बार दोबारा इसको समझते हैं अपन। 3 को 3 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 3 को 3 से संक्रिया करवाएंगे 9। 9 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। फिर 3 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 6। फिर 3 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, फिर 3 से संक्रिया करवाएंगे 18 आएगा। 18 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। फिर 3 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 12। 12 का मतलब हो जाएगा 5। फिर 3 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 15। 15 का मतलब 1। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 6। ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही अपन 4 की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। 4 को 4 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा, 16। 16 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। 7 का भाग लगा रहे हैं। फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 8। 8 का मतलब हो जाएगा 1। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही 5 की कोटि अपन ज्ञात कर सकते हैं। 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 25। 25 का मतलब हो गया 4। भाग लगा दिया मैंने, 7 का भाग लगा दिया। जो शेष फल आया वो अपन काउंट कर रहे हैं। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। 25 में 7 का भाग देंगे तो शेष फल आएगा 4। 4 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 में 7 का भाग देंगे तो शेष फल आएगा 6। फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30। 30 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10। 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 3।
फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 का मतलब 1। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऑर्डर ऑफ 5 भी कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार 6 की अगर अपन कोटि देखें तो 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 36। 36 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 6 कितना हो जाएगा 2। एक बार दोबारा इसको प्यारे बच्चों समझते हैं अपन। तत्समक अवयव की कोटि 1 होती है इसलिए 1 हो गई। अब 2 की कोटि देखनी है तो अपने को ये देखना है 2 को 2 से कितनी बार संक्रिया करवाएं कि तत्समक अवयव आ जाए। 2 को 2 से संक्रिया करवाएंगे 4 आएगा, फिर 2 से संक्रिया करवाएंगे 8 आएगा। 8 का मतलब हो जाएगा 1। तो 2 की कोटि कितनी हो गई 3। यानी कम से कम कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। 3 की कोटि देखेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। 9 का मतलब हो गया 2। फिर 3 से गुणा करेंगे 6। 6 को 3 से गुणा करेंगे 18। 18 में 7 का भाग देंगे तो 4 आएगा। फिर 3 से गुणा करेंगे 12। 5 7 का भाग देंगे 5 आएगा। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15। 15 में 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तब तक संक्रिया करवाएंगे जब तक तत्समक अवयव नहीं आ जाता है। तो ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे ही 4 को 4 से कितनी बार संक्रिया करवाएंगे तत्समक अवयव आ जाए। 4 को 4 से संक्रिया करवाएंगे कितना आएगा 16 आएगा। 16 का मतलब 2 हो गया। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8। 8 का मतलब कितना हो जाएगा 1। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 और 6 की कोटि अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अपन देख रहे हैं प्यारे बच्चों सभी अवयवों की कोटि ग्रुप की कोटि से कम या बराबर आ रही है। तो आशा करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।